जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज अपने लग गए हम साफ़ सफाई वाले कामों में। तो आज ना मकान के सामने जो प्लॉट है जहाँ पर रहती लक्ष्मी की मम्मी, तो यहाँ पर हम और लक्ष्मी की मम्मी और हमारी फ्रेंड पूनम, हम तीनों लोग लग गए हैं। क्योंकि हमने सोचा आज सुबह से अपने किचन के काम नहीं है और संडे वाला दिन ऐसा होता ही है कि कुछ अपने काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं सफाई वाले। तो हम लक्ष्मी की मम्मी से कह रहे हैं कि चलो मिट्टी खोद करके और हमको ना अपने गमले भी सही करना है। तो कुछ मिट्टी हम लोगों ने निकाल लिया है, काफ़ी घास भी हो गई है और हम वही इससे कह रहे हैं कि सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बारिश में ना ये घास भी बड़ी हो जाती है और सांप बिच्छू आने का भी डर रहता है। तो ये है बेलपत्र का पेड़, तो यहाँ पर हमने गुड़ाई भी कर दिया है। हमको पौधे लगाने का तो बहुत ही शौक़ है, बट यही होता है कि पौधे लगाते हैं और जब ये मतलब मकान बनना यहाँ शुरू हो जाता है ना, तो सब हमारे पौधे काट भी दिए जाते हैं, इसीलिए मन नहीं करता है। तो यहाँ के अपने काम हमारे हो गए हैं और इसके बाद स्नान करके आ गए थे किचन में। तो हमारे पति देव मैंगो जूस भी बना दिए थे। तो चलिए पहले बच्चों को निकाल देते हैं, इसके बाद बच्चों की पेट पूजा थोड़ी बहुत कर देते हैं। क्योंकि बच्चे भी हमारे जग गए थे और टाइम ना 9:30 बज रहे थे। आज हम बहुत ही लेट हो गए हैं। वैसे तो कल हमने काफ़ी कपड़े धुल लिया था, लेकिन आज भी हमारे बच्चों के काफ़ी कपड़े हो गए थे। गैस डेली के कपड़े हो जाते हैं। तो पहले करते हैं भोले बाबा की पूजा। और जैसे कि आज दिन है संडे, तो स्पेशल सूर्य भगवान की पूजा होती है। तो सूर्य भगवान को जब भी जल दीजिए, वैसे तो डेली जब भी आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो इसमें लाल चंदन होना चाहिए, रोली होना चाहिए और मीठा में आप शक्कर भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने शक्कर और रोली चंदन सब डाल लिया था लोटे में। और सूर्य भगवान को जल देने के बाद अब करते हैं अपने भोले बाबा की पूजा। और घने घने जंगल में हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं। और इस समय ना जब से बारिश हो गई ना, तो थोड़ी से पौधे भी अपने सही हो गए हैं। कितनी सुंदर तुलसी मैया निकली हुई हैं। तो थोड़ी एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं, क्योंकि नीम का पेड़ है और बरगद का पेड़ है और इनमें थोड़ी थोड़ी पानी एक्स्ट्रा डाल देते हैं। कई दिन से सोच रहे हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन डेली इस समय ना पौधों में पानी डालना पड़ता है। तो सुबह के धुले हुए कपड़े हैं तो इनको भी डाल देते हैं लगे हाथ। क्योंकि आज सुबह से ना कई बार ऊपर नीचे हो गया ना, तो हम सोच रहे हैं। वैसे तो अभी पूजा करना बाकी है जो अपने घर के मंदिर की है, लेकिन कपड़े डालने के बाद ना आ गए हैं। तो यहाँ की भी पूजा हो गई है। कान्हा जी को लगा देते हैं भोग मिश्री का और दही का। और इसके बाद भोग लगाने के बाद चलते हैं किचन में, यानी बच्चों का फिर से कुछ ना कुछ भोग बनाते हैं और देखते हैं बच्चे क्या कहेंगे। नाश्ते में क्या इन लोगों के लिए बनाना है। तो बच्चों का कहना था कि मम्मा ब्रेड रखा हुआ है और आप कुछ अब मत बनाइए, क्योंकि आप सुबह से इतने काम में लगे हो। हमने कहा बच्चा पार्टी, तुम बहुत ही समझदार हो गए हो। और इस समय ना कृष्णा नहीं है, कृष्णा गए हुए हैं गाँव। तो चुन्नू मुन्नू को पहले नाश्ता करा देते हैं। चाय और ब्रेड का ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद आज हमारी इच्छा कर रही थी, वैसे तो तली भुनी चीज़ें हम नहीं खाते हैं, लेकिन बारिश के समय है, ठंडी के समय है, किसकी किसकी इच्छा होती है कि ये पापड़ और चिप्स तल करके खाएं। तो आज हमारी इच्छा हो रही थी और बच्चों से भी पूछे तो करे हाँ मम्मा हमको भी आलू के पापड़ खाना है। तो यहाँ पर ये भी नाश्ता हमारा तैयार हो गया है, तो आप लोग भी आ जाइए। दोपहर के 12 बजे बच्चों के लिए क्या यहाँ पर भोजन बना रहे हैं। यानी संडे वाले दिन ना इन लोगों को ना थोड़ी थोड़ी करके कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। इन लोगों की ना फरमाइश कुछ अलग ही रहती है। और ये बारिश के सीज़न में ना तो कोशिश यही करिए कि खुद ही बच्चों को घर में बना करके खिलाइए तो ज़्यादा ही सही है। तो सिंपल वाले डोसे बना रहे हैं और हम मीना दोनों लोग लगे हुए हैं। और इसके बाद ये है दाल चावल और यहाँ पर बन गए हैं, यानी इडली भी बन गई हैं। तो काफ़ी आइटम बन गया है इन लोगों के लिए और बच्चे ना इसी में सब खुश भी रहते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, दोपहर का भोजन करते हैं। और इसके बाद ना 5-10 मिनट बच्चों को लेकर के ना पहले आराम करवाते हैं, क्योंकि ये लोग ना सुबह से बस वही टीवी फ़ोन में लगे हुए हैं। तो बच्चों को भी अभी देखना है, तो पहले कर लेते हैं भोजन। मलाई भी हमारी इकट्ठा हो गई थी, तो मलाई को भी मथ लेते, मक्खन निकाल लेते हैं। और पहले के लोग ना देखिए संडे वाले दिन ही मक्खन को पकाया करते थे। यानी हमारी अम्मा लोग ना जब मक्खन इकट्ठा हो जाता था पूरा 1 हफ्ते का, तभी पकाया करती थी। तो आज ना अम्मा की बातें भी याद आ रही हैं और अम्मा की तरह हम भी संडे वाले दिन ही मक्खन को जा रहे हैं पकाने के लिए। और इसके बाद तैयार होते हैं जल्दी। शाम के 4:30 बज रहे हैं और आज ना संडे वाले दिन ना छोटे मोटे काम हमारे इतने थे, स्टोर की साफ़ सफाई और इतने सारे कपड़े थे, कपड़ों में प्रेस करके रखे।
और मनु के स्कूल के ड्रेस वगैरह भी प्रेस करके रखे हैं। तो इस तरीके से ना दोपहर में हमारे खुदुर बुदुर वाले काम ना पूरे दोपहर होते रह गए और बच्चों का ना अभी तक होमवर्क करवाएं स्कूल का। इसके बाद बच्चे गए हुए कोचिंग और हमने रख दिया था यानी बॉयल होने के लिए काले चने। तो हमारे काले चने भी बॉयल हो गए और यहीं पास में हमारी दीदी जी रहती है ना, तो वो दोपहर से हमारी और उनकी फ़ोन में बातें हो रही हैं। कह रहे शोभा आ जाओ ना, बहुत ही ऊब लग रही है। तो हमने कहा हाँ हम रोज़ आपके यहाँ आते ही रहें। तो कहे थोड़ी समय के लिए आ जाओ। तो हमने कहा आज ना धूप भी है यानी उमस वाली ना गर्मी भी बहुत तेज़ है। बारिश ना यहाँ 1 हफ्ते से बिल्कुल बारिश नहीं हुई है लखनऊ में। तो हमने कहा ठीक है दीदी देखते हैं। वैसे ना जैसे ही 5 बजते हैं ना तुरंत अंधेरा होना शुरू हो जाता है। फिर अपने घर के भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो हमने कहा ठीक है टाइम लगा के आते हैं। और आज ना सुबह ही थोड़ी सी रेड सिंदूर लगाए थे। इस समय ना हमारा लिक्विड वाला सिंदूर ख़त्म हो गया है। तो ये सूखा ना सिंदूर अगर लगा लो ना और जैसे ही बाहर निकलो पसीना आएगा ना तो पूरे बजरंगबली बन जाओ यानी पूरा बह करके नीचे तक आ जाता है। चलते हैं किचन में, देखते हैं अपने चने। आज ये गर्मी को देख करके ना दोपहर के हमारे छत के काम नहीं, हमने सोचा था मिट्टी सुबह खोदे थे अपने गमलों को ले करके अच्छे से खोद बीन करके ना जितने भी पौधे हमारे ख़राब हो गए पौधों को हटा देंगे और मिट्टी खाद मिला करके ना नई मिट्टी गमलों में डालेंगे, फिर से पौधे लगाएंगे। लेकिन ये उमस वाली गर्मी में कुछ भी काम करने की मतलब इच्छा ही नहीं हुई है। अन्ना तो आज छत में ज़्यादा सुबह से फिर छत में गए ही नहीं, अभी सिर्फ कपड़े लेने गए थे। तो एक तरफ हमने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि सुबह का आया हुआ दूध ना अगर एक बार गर्म न करो ना तो तुरंत शाम को फट जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी रहती है। और सीटी भी निकल गई है। चना भी हमारे अच्छे से बॉयल हो गए होंगे। ये हमारे चने, 2 इसमें आलू भी डाल दिए थे। आलू डाल करके बनाएंगे ना थोड़ी सी लुटपुटी सब्जी बनेगी। सुबह से ना सूट डाले हुए थे, लेकिन हम कहीं भी अगर कॉलोनी में ही आसपास जाते हैं ना तो हमेशा साड़ी में ही जाते हैं, क्योंकि सूट में ना अच्छा नहीं लगता है। कहीं दूर जाना होता है ना तब तो सूट में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पास में जैसे मंदिर जाना है या किसी के घर जाना है हमेशा ना साड़ी डाल करके जाते हैं। हमको अच्छा भी लगता है, क्योंकि शुरू से ना थोड़ी पर्दे में रहे ना तो अभी भी हमको पर्दा करना अच्छा लगता है, सासू माँ रहे या न रहे। क्योंकि इस समय ना हमारी सासू माँ गई हुई है गाँव घूमने, यानी आम खाने गई हुई। आलू हमने निकाल लिया है और यहाँ पर हमने ले लिया है 4 टमाटर हैं, अदरक है, हरी मिर्च है। तो ये भी काट करके रख लेते हैं, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं ना हो सकता है वहाँ हमको काफ़ी टाइम भी लग जाए। तो अपने काम हम करके जाते हैं, तो अपने काम ये किचन के करके जाएंगे ना तो कोई हेडेक भी नहीं रहेगा कि अभी हमको जाके क्या कर। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च काट करके रख दिए। देखिए पसीना गर्मी ने तो हल्का मचा रखा, इतनी गर्मी है। थोड़ी सी ना मैदा भी गूंद करके रख दिए हैं। शाम को ना ये काले चने की सब्ज़ी बनाएंगे और भटूरे बना देंगे। बच्चों को ना बेवकूफ़ बनाएंगे, कह देंगे छोले भटूरे बनाए हैं, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी काले चने की ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है छोले से ज़्यादा। तो चलते हैं, जाने की तो इच्छा नहीं हो रही है गर्मी में, तो चलिए होके आते हैं। लाल चींटी है पैरों में चढ़ी। पार्क में आते ही ना अमरूद का पेड़ दिख गया। कल ना मौसी के यहाँ से अमरूद लाए हुए थे, लेकिन बहुत ही टेस्टी अमरूद थे। यानी मौसी के यहाँ के इतने मीठे अमरूद थे कि आज हम दोपहर में खाए। हमारी दीदी जी आ गई। अब 15-20 मिनट हम लोग ना यहाँ पर आराम से घूमेंगे टहलेंगे और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। दीदी बोल रही थी आओ घर के अंदर थोड़ी समय बैठते हैं। हमने कहा नहीं, पूरा दिन ना घर के अंदर ना पैक होकर के ना एकदम से पकू से गए हैं। नहीं ये बात सही है, घबराहट हो रही थी, ऐसे लग रहा था जाएं थोड़ा सा घूम के आए, बट बाहर भी नहीं अच्छा लगता है कि बाहर जाकर घूमें। हमने कहा पार्क आपका अच्छा है। गाइस देखिए दीदी के मकान के जस्ट सामने ही है पार्क। देखिए यहाँ बेलपत्र, फूल, आम। दीदी ऐसे ही आम लगाएंगे, ठीक है, पापा से मंगवाएंगे और इधर लगा देंगे। इधर जगह खाली है ना, आम लगाएंगे। बच्चे भी खेल रहे हैं गाइज यहाँ पर फुटबॉल। हम इन लोगों से कह रहे हैं कि हमको भी खिला लो, हम भी बचपन में फुटबॉल खेलते थे, अभी भी हम खेल लेंगे। हम और दीदी यहीं पार्क में बैठ लिए हैं। घास में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर ना काली चींटी भी थी और 1-2 चींटी ना जैसे ही पैर में काटी ना वैसे हम लोग कहें चलिए दीदी यहाँ नहीं बैठना। वैसे अच्छा बहुत लग रहा था। एक हमारी सब्सक्राइबर यानी हमारी दीदी हैं, रजनीखंड में रहती हैं, वो कहती हैं शोभा जब तुम रेड साड़ी डाल लेती हो ना तो बहुत ही सुंदर लगती हो। सच बताइएगा आप लोग, हमारी बहनें, क्या सच में सुंदर लगते हैं? हमको तो नहीं लगता कि हम सुंदर लगते हैं। सी प्यारी सी नन्ही सी कहाँ से आई परी। हेलो हेलो
बेटू बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडा मौसम अच्छा लग रहा है ना दीदी। हाँ, ठंडा मौसम। घर में 24 घंटे यार सुबह। अब हमको पहचानने लगी दीदी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुलुम्बू गोलू मटोलू बहुत प्यारी लग रही है। चींटी है क्या दीदी यहाँ पर घास में? गाइस हम लोग घास में बैठ गए थे, लेकिन यहाँ भी ब्लैक चींटी है। पार्क में ना बेलपत्र का भी पेड़ था, तो जैसे कल है सोमवार तो यहाँ से हम बेलपत्र भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि कल हम मंदिर जाएंगे भोले बाबा की पूजा के लिए। और वैसे भी ना सोमवार वाले दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सभी लोग कहते हैं, हमारी बहनें आप लोग बताइएगा कि आप लोग सोमवार वाले दिन बेलपत्र तोड़ते हो कि नहीं तोड़ते हो। अगर तोड़ते हो बेलपत्र तो अब मत तोड़िएगा, क्योंकि सोमवार वाले दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। फूल आप ताज़े चढ़ा सकते हो, लेकिन बेलपत्र ना हमेशा बासी ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र तोड़ करके रख लीजिए, पूरा 1 हफ्ते तक बेलपत्र चढ़ाते रहिए। खाना बना लेते हो? क्या बनाते हो? राजमा। राजमा बना लेते हो? पत्तियाँ क्या किस में डालोगे? कढ़ाई में डालोगे? गाइस ये देखिए, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया भोजन वोजन सब बना लेती है। इसको डालोगे कढ़ाई में? पत्तियाँ किस लिए तोड़ रहे हो? सब्जी बनाने के लिए। दीदी क्या बोल रही है? कह रहे सब्जी बनाने के लिए तोड़ रहे हैं। कैसा बना लेती हैं? सब बना लेती हैं पूरा भोजन। हाँ, ये देखो। वहाँ से आते ही ना हम लग गए थे किचन में, क्योंकि पूरी तैयारी तो करके ही गए थे। तो जल्दी रखते हैं कढ़ैया और डालते हैं इसमें कड़वा तेल, जीरा, हींग, और अच्छे से हमारा तड़का हो गया था। अब हम डाल देते हैं इसमें हरी मिर्च, और इसके बाद डाल देते हैं अदरक। अदरक को ना हम थोड़ी से कूट लिए थे, क्योंकि अदरक के टुकड़े अगर रहते हैं ना तो बच्चों के मुंह में जाते हैं तो कहते मम्मा क्या डाल दिए हो। और इसके बाद फिर हम डाल रहे हैं इसमें मसाला। मसाले में ही जो हमेशा सब्जी में डालती हैं वही वाला मसाला है, नहीं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें गरम मसाला। मसाला हमारा अच्छे से पक गया था। इसके बाद हम डाल दिए हैं यहाँ पर जो बारीक काट करके रखे थे टमाटर। टमाटर कभी भी हम जल्दी ना छोले में हो या काले चने की सब्ज़ी जब भी बनाते हैं पीस करके नहीं बनाते। आप नमक डाल दो ना तो तुरंत आपका टमाटर गल भी जाएगा। और 5 मिनट तक ऐसे भूनते भूनते ना हमारा टमाटर गल गया था। इसके बाद अपना चना भी डाल देते हैं, जो आलू उबला हुआ था उसको भी डाल देते हैं। और देखिए कितना टेस्टी वाला यहाँ पर हमारा बनेगा छोला। और जल्दी बना देते हैं भटूरे, क्योंकि बच्चों को ना भूख भी लगी हुई थी। और सच बताएं बच्चे खा रहे हैं और कह रहे हैं माँ बहुत ही टेस्टी बना है छोला। तो इसी तरह बनाना चाहिए काले चने की यानी छोले वाली सब्जी। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। और इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। हमने थोड़ी से ही इसमें तेल लिया है, क्योंकि छोटे छोटे भटूरे बनाना है और बच्चों को तो ये भटूरे बहुत ही पसंद है। आप लोग कहोगे छोटी सी कढ़ाई, हमने सोचा कौन दूसरी कढ़ाई चढ़ाई, क्योंकि दोपहर में ना आप लोगों ने देखा कि इसी में हमने पापड़ भी तला था। और इधर हमारा छोला भी पक करके तैयार है। हरी धनिया बाद में डालेंगे, पहले बच्चों का भोजन निकाल लेते थे। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।